मिथुन राशि का 10th कैरियर, इसमें अभी 2.5 साल के लिए शनि बैठेगा, ठीक है। 10, 11, 12 मिथुन का 10th हाउस में, 10th हाउस में शनि राहु का क्रॉस ट्रांजिट होगा, 10th हाउस में षडग्रह कूट लगेगा। 10th हाउस में इस समय मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए बहुत सारे ट्रांसफर, डिमोशन या किसी किसी का जॉब टर्मिनेशन, किसी किसी का मतलब लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, या किसी किसी का कूटनीति, राजनीति, डिप्लोमेसी इन द फील्ड ऑफ जॉब, ये दिखाई देगा, ठीक है। उसमें पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पाना ये डिपेंड करता है आपके दिमाग के ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर और आपके मानसिकता के ऊपर, ठीक है। इतना सहज नहीं होता है इस समय, हाँ। लेकिन जैसे जैसे साल आगे आगे बढ़ेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर होते होते कुछ इसमें, जैसे वहाँ से राहु निकल जाएगा, शनि अकेले बैठा रहेगा, तो ये कंडीशन कैसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मूथ तो होगा, ठीक है। लेकिन अप टू सितंबर अक्टूबर तक मिथुन राशि वालों को अपने करियर हाउस में, मान सम्मान में, वर्क पॉलिटिक्स में, ऑफिस डिप्लोमेसी में, को वर्कर एंड योर बॉस, अंडर वर्कर, जॉब, कॉलीग्स, इन सब के फैक्टर्स में बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी के साथ लगना भिड़ना नहीं चाहिए और लो प्रोफाइल में चलना चाहिए, हाथ जोड़ के चलना चाहिए, प्रेम भाव से चलना चाहिए, अपने को ज़्यादा ताव भाव में नहीं रखना चाहिए। अब आता हूँ आपके प्रश्न में, क्या ऑफिस के तरफ से होगा? इस साल ऑफिस के तरफ हाउस उतना ज़्यादा बढ़िया पावरफुल दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें इस समय क्या होगा, मिथुन लग्न के लिए दशमाधिपति कैरियर लॉर्ड आपके घर में आके बैठेगा, यहाँ पर अतिचारी होगा, तो इस कंडीशन पे मिथुन लग्न वाले डिस्टर्ब होंगे। वृश्चिक राशि वालों का अष्टम शिक्षा ज्ञान का अधिपति वृश्चिक राशि का अष्टम में जाएगा, तो वो खुद बाधा देने लग जाएगा ना। एजुकेशन 10th हाउस का लॉर्ड गुरु बृहस्पति फ्रॉम योर लग्न एंड फ्रॉम मून साइन द एजुकेशन लॉर्ड, एडवांस एजुकेशन 5th हाउस लॉर्ड 8 फ्रॉम योर हाउस, तो मैं क्या बोलूँगा, बाधा सृष्टि करेगा, ठीक है। तो वहाँ से ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, ऑब्स्टकल, कॉम्पिटिशन्स, बाधा, ये सब इस समय आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप अगर राइट मेडिटेशन कर रहे हो और राइट योग निद्रा कर रहे हो, राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी रख रहे हो, तो ठीक है। नहीं तो इतना जॉब लोड दिख रहा है कि जिस जॉब लोड के कारण बॉडी स्टिफ होना, हाइपर एक्टिव होना, मेंटल टेंशन होना, ओवर थिंकिंग होना, परेशानी होना और किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये समझने में बहुत परेशानी होगा, ठीक है। हाँ, नौकरी को छोड़ के बिजनेस का आइडिया लगा और अभी आप नौकरी कर रहे हो, सडन आप बोलोगे कि हम तो नौकरी छोड़ देंगे और बिजनेस की तरफ भागेंगे, ये या कभी भी भागेंगे, तो इस कंडीशन के लिए एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी फैक्टर है। खाली बेवकूफ़ नहीं, सुपर बेवकूफ़ी। इस समय वृश्चिक राशि का पनौती लगने वाला है ना, तो ये बेवकूफ़ बना रहा है इस समय, है ना। तो दिस इज कंप्लीट ए रॉन्ग डिसीजन। तो व्हाट इज राइट डिसीजन? राइट डिसीजन ये है कि लर्न प्रैक्टिकली योर सेल्फ इन एनी फार्म, ओके। अभी आप बोलोगे कि मैं तुरंत नौकरी छोड़ दूं और फट से जाके किसी जगह में बिजनेस शुरू कर दूं, अरे भाई वो बिजनेस को एस्टेब्लिश होने के लिए 6 महीना 1 साल लगेगा ना, तब तक क्या घास छिलोगे या हवा खाओगे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि आपका प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ नौकरी है, तो नौकरी के साथ दूसरा ट्रैक का बिजनेस अभी से शुरू करो और जैसे जैसे बिजनेस में एक्सपीरियंस, नॉलेज, प्रैक्टिकलिटी और स्टेबिलिटी मेंटली आ जाए, एक कॉन्फिडेंस आ जाए, तो स्किप करो। आंसर समझ में आ रहा है? तो फॉलो नहीं, कोई सालो फॉलो नहीं, इसी समय अभी देखो यार, बिजनेस माने क्या है, इसका टोपी इसका सर, माल लाओ उधर बेचो, उधर का माल इधर करो, है ना। और अभी आप बोलोगे कि कुछ साल के बाद करेंगे, क्या मतलब? अभी अगर मेरे पास प्रोडक्ट है, बहुत सारा रुद्राक्ष माल आ गया मेरे पास, ओरिजिनल एकदम, ठीक है ना,
काठमांडू भेल्लू से लेके मैं आ गया, तो मेरे को बेचना है, समझ में आ रहा है, बनिया बनना है। अब बोलोगे कब बनिया बनेंगे, ये सब पढ़ाई खत्म करेंगे उसके बाद बनिया बनेंगे। भाई बेचना ही तो बिजनेस है, और क्या है। गुड पब्लिक रिलेशन इज बिजनेसमैन। तो आप बोलोगे पढ़ लिख लूंगा, MBA MBS MBA IIM JIIM सब कर लूंगा, लाखों खर्चा करूंगा तब बेचूंगा। अरे गधानंद सरस्वती, बेचना है तो अभी से बेचो ना, अब बेचो, पैसा कमाओ। अल्टरनेटली क्या चाहिए, पैसा ही तो चाहिए। अब बोलोगे हम कब तक सीख लेंगे और कब तक कमा लेंगे और कब तक बेच लेंगे। सीखते रहो, बेचते रहो, भीख मांग जाओगे फिर भी नहीं बेच सकोगे। बेचने वाला तो अभी बेचेगा, तुरंत बेचेगा, अभी ऐड करेगा। कॉन्सेप्ट क्या बोला, समझ में आ रहा है। थोड़ा टेढ़ा बोल रहा हूँ, समझने के लिए थोड़ा भेजा चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ाई, आप नौकरी कर रहे हो, गुड, आप पढ़ाई करना चाहते हो, गुड। अब कह रहे हो कि हमको बिजनेस में कूदना है, तो नेकी और पूछ पूछ, अभी लाओ अभी बेचो। अभी तो नहीं, देखो फ्यूचर किसी का होता नहीं है, बिजनेसमैन कभी फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं है। अब लाओ अब बेचो, बेचना ही तो है। बिजनेस माने क्या, बिजनेस माने बेचना, सीधा सा बात है भाई। जो जितना बेच सकेगा वही उतना दमदार है मार्केट में। हम बिजनेस करते हैं, माल बिकता नहीं है, माल दुकान में पड़ा हुआ है, तो आप किस बात का बिजनेसमैन भाई। बेचो, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा फायदा कमाओगे। नहीं हम अभी नहीं, 2 साल के बाद करेंगे, 5 साल के बाद करोगे। 5 साल कब बेचोगे, अभी छोटा छोटा लाके बेचना सीखो, अभी छोटे से शुरू करो। ये क्यों बोल रहे हो कि नौकरी छोड़ देंगे तो बिजनेस करेंगे, बिजनेस कर देंगे तो नौकरी छोड़ देंगे। साइमल्टेनियसली क्यों नहीं हो सकता है। तो जिसको करना है वो अभी करेगा, जिसको नहीं करना है 100 साल तक भी नहीं कर पाएगा। बोलेगा कल करेंगे, परसों करेंगे, बूढ़ा हो जाने के बाद करेंगे, रिटायर्ड होने के बाद करेंगे, नौकरी छोड़ने के बाद करेंगे। क्या नौटंकी है सब लगा रखे हो भाई, अभी करो। वो तो ऐसे नौकरी को तो सुनो, ऐसे नौकरी को तो 2 लात मारो और छोड़ दो। जो वो प्राइवेट नौकरी है, कौन सा सरकारी नौकरी झुला के रखे हो गले में, प्राइवेट नौकरी है ये। अगर कोई बोलता है कि अगर तुम मेरे फार्म में काम करते हो तो दूसरा किसी जगह में जाके कोई काम नहीं कर सकते, खड़े खड़े उस ऑफिस में सुसु कर दो और भागो वहां से। तुम कौन है बे, मेरा जिंदगी का स्वाधीनता को छीनने वाला। तुम कौन सा कंपनी हो कि हम तुम्हारे पास काम करते हैं 8 घंटा 12 घंटा, तो हम दूसरा अपना मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। क्या मतलब, हम कोई चीज बेचना चाहते हैं, है ना, तो हम अपना बेच रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब, हम 2 पैसा ज्यादा कमाएंगे। तुम जैसे हमारे पास अगर वर्किंग स्किल है तो हम 1000 कंपनी के सामने सुसु कर दें। उस स्किल नहीं है तो फिर हम दूसरे के पास जाएंगे, एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी, नौकरी आ गया, नौकर आ गया, चाकर आ गया, जैसे बोलोगे वैसे करेंगे, गर्दन बेच दे रहे हैं। पागलपन नहीं है ये। हाँ।